Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials। और आज हम क्रिकेट वर्ल्ड कप पे एक एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं और कई सारे नए वर्ड्स एंड फ्रेजेस हमें पता चलेंगे आज के एडिटोरियल में। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया विच इज़ पीएम प्रैक्टिस प्रो, जिसमें पीएम बैंकिंग प्रो दैट इज़ जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उनके मॉक टेस्ट एंड पीएम पीडीएफ कोर्स, बैंकिंग पीडीएफ कोर्स इंक्लूडेड हैं। तो इसमें ओवरऑल मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट या फिर 20,000 क्वेश्चन हैं विच विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। तो आप ये चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। एंड आज जो मेटेरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है मिनोज नो मोर। नो मोर मतलब अब नहीं है। मिनोज कौन होते हैं? कोई ऐसे अनइम्पॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट पर्सन की हम बात करें जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि ये तो वीक टीम है, ये तो वीक पर्सन है, ये क्या अचीव करेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में जैसा परफॉर्म किया है तो अब उन्हें मिनोज नहीं कहा जा सकता, इनसिग्निफिकेंट नहीं कहा जा सकता। तो इसी पर ये एडिटोरियल है। एंड तो आपको क्विकली ये रीड करना है, ठीक है। सेशन को पॉज करके पैसेज रीड करना है। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, सो आई होप आपने एडिटोरियल रीड कर लिया है। तो हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है किसका? रैमशैकल का। पैसेज में यूज़ हुआ है रैमशैकल। तो डिलिजेंट, बेनिफिशियल, स्टाउट, इंडेलिबल, फ्रेंजिबल, इनमें से कौन सा वर्ड है जो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है रैमशैकल का? चलो तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पैसेज डिस्कस करने के बाद लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। सो वर्ल्ड कप्स ऑफन बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर स्पोर्टिंग कूज। कू हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक कोई मिलिट्री, जैसे कहीं पर कोई आर्मी या मिलिट्री जो है वो पॉलिटिकल पावर जो है वो छीन लेती है सिविलियंस से, तो वहाँ पर हम कू यूज़ करते हैं वर्ड। तो एक वायलेंट अपराइजिंग होती है, वायलेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट से पावर छीन ली जाती है, यूजुअली बाय मिलिट्री डिक्टेटर्स या फिर ऐसे कोई और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो लेकिन यहाँ पर कू का मतलब वो नहीं है। यहाँ पर है कि एक अचानक से कोई जीत हो जाए जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। तो वर्ल्ड कप में ऐसा होता है कि कई बार हम एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन कुछ टीम्स जीत जाती हैं जिनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो अफ़गानिस्तान प्रिसाइजली डिड दैट, और अफ़गानिस्तान ने एग्जैक्टली यही किया। क्या किया उन्होंने? स्टनिंग फैंसी ड्राइवर्स इंग्लैंड एट दिल्ली एंड पाकिस्तान इन चेन्नई। तो स्टनिंग तो क्या होता है? जिसको देखकर आप मतलब आप हैरान रह जाओ, स्टनिंग। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पर क्या है? अब यहाँ नेक्स्ट क्लॉज शुरू हो रहा है तो यहाँ पर इट इज़ नॉट मॉडिफाइंग एनी नाउन। स्टनिंग राइवल्स नहीं है। स्टनिंग मतलब यहाँ पर ये इट्स अ जेरेंड, ठीक है। एंड स्टनिंग का मतलब कि यहाँ स्टन कर दिया, यानी जो राइवल्स थे वो हैरान रह गए, स्टन कर दिया। तो ये एक वर्ब जो है वो वर्ब का जो मीनिंग है वो आ रहा है, ना कि एक एडजेक्टिव वर्ब। तो स्टनिंग किसको स्टन किया? फैंसीड राइवल्स। फैंसी क्या होता है? यू लाइक समवन, यू फैंसी दैट पर्सन। फैंसीड मतलब कि प्रेफर्ड जो टीम थी वो इंग्लैंड थी। लोग इंग्लैंड को प्रेफर कर रहे थे, ये मान रहे थे कि इंग्लैंड ही जीतेगा, ठीक है। तो राइवल कौन होता है? कॉम्पिटिटर। तो जो फेवरेट्स थे इंग्लैंड, उन्हें हरा दिया, स्टन कर दिया, ठीक है, शॉक कर दिया। तो यहाँ पर स्टनिंग का मतलब है शॉकिंग, ठीक है, शॉकिंग। शॉकिंग फैंसी राइवल्स इंग्लैंड एट दिल्ली एंड पाकिस्तान इन चेन्नई। तो ये दोनों राइवल्स, इनको शॉक कर दिया अफगानिस्तान ने। इवन इफ लॉसेज वर सफर्ड अगेंस्ट बांग्लादेश, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, हशमतुल्लाह शाहिदीस मैन हैव शोन दैट दे आर नो पुश ओवर्स। तो इन टीम से हारी अफगानिस्तान की टीम, लेकिन जो टीम है अफगानिस्तान की, उन्होंने ये शो किया, ये दिखाया कि वो पुश ओवर्स नहीं है। कोई पर्सन पुश ओवर तब होगा जब वो ईजिली आप उसे हरा देते हो या ईजिली आप उसे अपने जो आप चाहते हो वो करवा सकते हो। लेकिन नहीं, वो पुश ओवर्स नहीं है। दे विल नॉट बी इजीली डिफीटेड एंड विल कॉम्पीट एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट मतलब हर कीमत पर। ओके, सो अफगानिस्तान क्रिकेटिंग रूट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द रिफ्यूजी कैंप्स एट पेशावर इन नेबरिंग पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान में क्रिकेट कब शुरू हुआ?
जो पाकिस्तान है वहाँ पर एक सिटी है पेशावर, तो वहाँ पे अफ़गान जो टीम है उनका क्रिकेटिंग जो शुरुआत हुई, रूट्स यानी कि बिगिनिंग्स जो थी वो वहाँ से आई। In the past, when the Cold War and the great game staged by the Western Eastern blocs with Kabul as its pivot bequeathed instability within the rugged Afghan countryside, cricket was a welcome distraction for children, as any piece of ramshackle wood and a taped ball within a camp was adequate to indulge in the sport. अब ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसको कैसे समझेंगे? तो इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में क्या हुआ था? जब जब कोल्ड वॉर चल रही थी और ग्रेट गेम, दोनों कैपिटल है, तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात हो रही है कि जब अफ़गानिस्तान में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में जो कंपटीशन चल रहा था, तो उसके वहाँ पर कोल्ड वॉर एंड ग्रेट गेम, तो उसकी बात हो रही है वहाँ पे। तो किन के बीच में था? स्टेज बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक्स। ये जो कोल्ड वॉर थी और ये जो ग्रेट गेम थे, ये किन्होंने जो है अफ़गानिस्तान में ये एग्जीक्यूट किए थे, स्टेज किए थे? तो वो वेस्टर्न ब्लॉक, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, यूएस, यूके एंड अदर कंट्रीज़। ईस्टर्न ब्लॉक्स यानी जो सोवियत यूनियन था। ओके, तो वो काबुल एज इट्स पिवट होता है सेंट्रल पॉइंट, किसी चीज़ का बिल्कुल सेंटर। तो जो ये कोल्ड वॉर और ग्रेट गेम चल रहे थे पास्ट में, तो इन सब के बीच में काबुल यानी अफ़गानिस्तान था, और इसकी वजह से बिक्वीट मतलब कि दिया। ओके, तो बिक्वीट इंस्टेबिलिटी, तो इस कंपटीशन की वजह से अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आई। तो बिक्वीट होते हैं किसी के लिए कुछ छोड़कर जाना या किसी को कुछ प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इनकी वजह से जो ग्रेट गेम है और कोल्ड वॉर, इसकी वजह से वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आई अफ़गानिस्तान में विद इन दी रगेड अफ़गान कंट्री साइड। रगेड होता है बहुत रफ़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चट्टानें हों, ठीक है, बहुत रफ़ कंट्री साइड है, तो बहुत माउंटेनस रीजन है अफ़गानिस्तान, तो उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पर बहुत इंस्टेबिलिटी आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, क्रिकेट वॉज अ वेलकम डिस्ट्रैक्शन, और इसीलिए वहाँ पर भी क्रिकेट एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर आया कि लोग अपना ध्यान इंस्टेबिलिटी से हटाकर वो क्रिकेट पर लगा रहे थे, और जो बच्चे थे वो क्रिकेट पर फोकस करने लगे जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम दैट इंस्टेबिलिटी। तो अब क्यों चिल्ड्रन क्रिकेट क्यों खेलने लगे? क्योंकि अ पीस ऑफ रैमशैकल वुड, रैमशैकल मतलब कोई भी टूटा फूटा, कोई पुराना कोई भी चीज़, ठीक है, ख़राब हालत में जो होती है चीज़, तो रैमशैकल वुड, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा वो यूज़ कर सकते थे खेलने के लिए, एंड अ टेप्ड बॉल। तो वो बस ये दो चीज़ें चाहिए होती थी, और इसीलिए ये पॉपुलर हुआ स्पोर्ट अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें विद इन अ कैम्प वॉज एडिक्वेट सफिशिएंट, काफ़ी थे टू इंडल्ज इन द स्पोर्ट। इंडल्ज होता है किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, तो और स्पेशली जिसमें आपको खुशी मिलती है, ओके, या फिर इंडल्ज जनरली यहाँ पे इस केस में इन्जॉयमेंट का मीनिंग आ रहा है, ठीक है। थिंग्स गॉट वर्स विद द राइज ऑफ द तालिबान, लेकिन सिचुएशन ख़राब हुई जैसे जैसे तालिबान का राइज हुआ, तालिबान आगे आया, तो सिचुएशन ख़राब होती गई। एंड द लॉस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़ होती है फ्रीडम, ठीक है, तो लोगों के पास फ्रीडम नहीं रही चीज़ें करने की, तो सिचुएशन ख़राब होती गई तालिबान के रूल के साथ। बट अफ़गानिस्तान क्रिकेटर्स रिमेन द डिस्पेंसर्स ऑफ होप। लेकिन अफ़गान पीपल के लिए क्रिकेट जो है वो एक होप रहा, और जो अफ़गानिस्तान टीम के जो क्रिकेटर्स थे वो डिस्पेंसर्स ऑफ होप हैं। डिस्पेंस करना, किसी चीज़ को बांटना, तो वो उम्मीद दे रहे हैं, होप दे रहे हैं अफ़गानी पीपल को, ओके। In Rashid Khan, the country has a world-class player. Okay, aggressive openers and a muscular middle order have learned to blend patience with intrinsic aggression. तो यहाँ पर जो है तारीफ़ की जा रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है उनके ओपनर्स एंड मिडल ऑर्डर को। ब्लेंड करना होता है मिक्स करना, तो वो किस चीज़ को मिक्स करे? पेशेंस को किसके साथ? एग्रेशन के साथ। तो राइट बैलेंस जो है उनके पास है। इंट्रिंसिक होता है किसी चीज़ के साथ आप बॉर्न होते हो, ठीक है, कोई आपका नेचुरल कुछ करने का इंक्लिनेशन होता है कि कोई नेचुरली बहुत शांत है, कोई नेचुरली बहुत एग्रेसिव है, तो वो जो टीम है वो इंट्रिंसिक एग्रेशन है उनके पास, ठीक है, एग्रेसिव टीम है, लेकिन वो पेशेंस भी रखते हैं। एंड बॉलर्स रिफ्यूज टू बी ओवर ऑ, यानी किसी को दबा देना, ठीक है, किसी तरीके से डरा देना किसी को,
ठीक है, या फिर किसी को लिमिट कर देना। इस तो जो अफ़गानिस्तान के बॉलर्स हैं वो बाकी बैट्समैन के आगे वो नहीं जो है दबते या लिमिट नहीं होते, ओवरऑल मतलब डर जाना, ठीक है, तो यहाँ पर वो नहीं डरते। ऑल दिस हैज़ केप्ट अफगानिस्तान इन गुड स्टेड। ये जो फ्रेज़ है हम जब यूज़ करते हैं इन गुड स्टेड, यानी कि इससे अफगानिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ है इन सब चीज़ों से, ठीक है, तो इससे वो जो टीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है। द मैनर इन विच इंग्लैंड वॉज बंडल्ड आउट, जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया। अब बंडल आउट का मतलब किसी को कहीं भेजना, अचानक से कहीं भेज देना, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ये फ्रेजल वर्ब बंडल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर भेजने का मतलब कि हरा देना, कि हरा कर वापस भेज दिया, बंडल्ड आउट, ठीक है, तो बुरी तरह हराया, यहाँ पर ये मीनिंग आएगा, वॉज बंडल्ड आउट। और अफगानिस्तान टोटल वॉज परस्यूड और पाकिस्तान टोटल वॉज परस्यूड रिवील्स अ यूनिट। तो ये दोनों चीज़ें कि जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया, जिस तरीके से पाकिस्तान का जो स्कोर है वो चेज़ किया, ठीक है, इससे क्या रिवील होता है, क्या पता चलता है हमें कि अ यूनिट, टीम की बात हो रही है, अ यूनिट दैट हैज़ टर्न्ड द कॉर्नर। ये जो फ्रेज हम यूज़ करते हैं टर्न द कॉर्नर, मतलब एक कोई आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, कोई बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फाइनली अब चीज़ें बेहतर होने लगी हैं। तो यानी अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की अफगानिस्तान की टीम ने, लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने ये 2 मैचेस जीते हैं, दे हैव टर्न और कॉर्नर, दैट मीन्स द सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग एंड वुड ऑब्वियसली ब्रिसल एट द मेंशन ऑफ द वर्ड मिनोज। और अफगानिस्तान टीम अब इस पोजीशन पर है कि वो ब्रिसल, दे विल ब्रिसल मतलब बिकम एंग्री, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं मिनोज, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट टीम, ठीक है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, द नीदरलैंड्स, अब हमने अफगानिस्तान टीम की बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर सच टीम विच इज़ नीदरलैंड्स। So the Netherlands to mounted the odd upset by nailing South Africa. Mount करना होता है कहीं पर चढ़ना, क्लाइंब करना, ठीक है, तो mounted that means climbed, ठीक है, या फिर एक और इसको और कोई मीनिंग होगा कि मुश्किल से अचीव करना किसी चीज़ को, माउंट करना। अच्छा, अपसेट होता है उदास होना, लेकिन यहाँ पर अपसेट वो उदास वाला मतलब नहीं है, यहाँ पर है हरा देना। तो माउंटेड द ऑड अपसेट, डिफीट, किसकी डिफीट, साउथ अफ्रीका की, बाय नेलिंग, नेलिंग बाय डिफीटिंग, ठीक है, डिफीटिंग, नेलिंग यहाँ पर मतलब है डिफीटिंग। तो नेल एक और जगह यूज़ होता है जहाँ पर अथॉरिटीज़ जो हैं वो किसी पर्सन को पकड़ लेती हैं और फिर उनसे सज़ा दिलवाती हैं किसी क्रिमिनल को, तो वहाँ भी नेल वर्ड यूज़ होता है, और एक डिफीट के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अपसेट भी जो है वो इट ऑल्सो मीन्स डिफीट, इट्स अ नाउन, यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं, इट्स अ नाउन, ठीक है, क्योंकि ऑड एडजेक्टिव है, ऑड यानी कि कुछ यूनिक, ओके। तो ऑड अपसेट बाय नेलिंग साउथ अफ्रीका। द टू कंट्रीज नीदरलैंड्स एंड साउथ अफ्रीका विद अ कॉलोनियल डच कनेक्ट, तो डच, नीदरलैंड्स के लोगों को हम डच भी कहते हैं, तो डच कनेक्ट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इनमें कल्चरल, इकोनॉमिक एंड स्पोर्टिंग थ्रेड्स जो हैं वो लिंक करते हैं दोनों को, यानी कि इन अलग अलग स्फेयर्स में ये आपस में जुड़े हुए हैं कंट्रीज़। And current Netherlands player Roelof van der Merwe has previously turned out for South Africa. तो ओके, तो दोनों की टीम्स के बीच में कनेक्ट है, एंड टर्न आउट मतलब कि साउथ अफ्रीका के लिए भी खेला है। द नीदरलैंड्स मे हैव लॉस्ट इट्स अदर गेम्स बट देयर इज़ नो मिस्टेकिंग इट्स टैलेंट। अब नीदरलैंड्स ने बाकी मैचेस हारे लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीता है, और बट देर इज़ नो मिस्टेकिंग इट्स टैलेंट। तो ये तो भले ही उन्होंने बाकी मैचेस हारे हो लेकिन उनके पास टैलेंट है। नो मिस्टेकिंग मतलब कि उनके पास टैलेंट डेफिनेटली है। दिस इज़ अ वर्ल्ड कप फॉर विच द वेस्ट इंडीज़ फेल टू क्वालिफाई, द बेंच मार्क्स आर हाई। वट इज़ अ बेंच मार्क, कोई एक स्टैंडर्ड, ठीक है, जिससे आप बाकी लोगों को कंपेयर करें। तो यहाँ पर क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है वो क्वालिफाई करना नहीं कर पाई, तो इसलिए जो गेम है उनके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं। एंड फॉर द नीदरलैंड्स टू स्केल दैम, स्केल का मतलब भी क्या होता है, क्लाइंब करना। तो यहाँ पर माउंट, स्केल, दोनों का मीनिंग वही है कि किसी चीज़ को चढ़ना, ठीक है, क्लाइंब करना, अचीव करना। तो नीदरलैंड्स के लिए मुश्किल होगा, ओके, कि एंड फॉर नीदरलैंड्स टू स्केल दैम, क्वालिफाई एंड नाउ कम्पीट, इट इज़ इंडीड अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट। और उस इन स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरना, ठीक है, यहाँ पर क्वालिफाई करना वर्ल्ड कप के लिए, फिर कम्पीट करना और फिर जीतना,
ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. ट्रिमेंडस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. एज द टूर्नामेंट वियर टूवर्ड्स इट्स मिड पॉइंट. वियर होता है कि आप एक रास्ते पर जा रहे हो और अचानक से एक दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाओ. ठीक है. दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना. तो एज द टूर्नामेंट वियर टूवर्ड्स इट्स मिड पॉइंट. वियर मतलब मूव्ड. ओके, मूव्ड टूवर्ड्स इट्स मिड पॉइंट. होस्ट इंडिया रिवील्ड अ रिच वेन ऑफ फॉर्म. ये फ्रेज का मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है. विनिंग 5 गेम्स एंड इज क्लोज टू सीलिंग द सेमीफाइनल बर्थ. सीलिंग मतलब अचीविंग, सिक्योरिंग. ठीक है. सेमीफाइनल बर्थ होता है एक प्लेस. तो सेमीफाइनल प्लेस जो है वो अश्योर करने से सिर्फ वो उसके बहुत क्लोज है, पास है. स्किपर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर द बैटिंग बलवॉक. हु इज़ अ बलवॉक? कोई जो किसी चीज़ से आपको बचाता है, डिफेंड करता है. तो यहाँ पर बैटिंग बलवॉक यानी कि जो टीम है उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड टीम को डिफेंड कर रहे हैं. वाइल जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी प्लेड देयर पार्ट्स. तो बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है. न्यूजीलैंड बारिंग दैट वन लॉस टू इंडिया. बारिंग मतलब एक्सेप्ट. ठीक है. तो न्यूजीलैंड सिर्फ इंडिया से हारी है. हैज़ बीन कंसिस्टेंट वाइल साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आर जॉसलिंग इन द टॉप हाफ. तो न्यूजीलैंड कंसिस्टेंट है यानी अच्छा परफॉर्म किया लगातार एक्सेप्ट वन गेम. एंड दीज टीम्स आर जॉसलिंग. नाउ व्हाट इज जॉसल? स्ट्रगल करना. ठीक है. कोशिश करना लगातार. स्ट्रगल, एग्रेसिव स्ट्रगल. तो ये दोनों टीम्स स्ट्रगल कर रही हैं, compete कर रही हैं एक दूसरे के साथ टॉप हाफ में आने के लिए. The wins by Afghanistan and the Netherlands have opened up the points table and small margins will define big shifts in the coming weeks. तो हर सब टीम्स जो हैं वो उनके बीच में गैप्स बहुत कम है क्योंकि नेदरलैंड्स एंड अफगानिस्तान जीत गए. तो देयर विल बी शिफ्ट्स इन द टेबल. That defending champion England has slid to the bottom remains a shocker. So it is shocking कि जो last time जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था वो बिल्कुल नीचे हैं, लास्ट में है. While the Asian component of Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka are searching for a toehold. Searching for किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं? Toehold. अगर आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो तो आपको पैर रखने के लिए एक जगह चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए जहाँ से आप फिर अपनी आगे की जर्नी आप कर पाओ. तो टो होल्ड मतलब वो एक विन ढूंढ रहे हैं जहाँ से फिर वो टूर्नामेंट में वापस आ पाएँ. ठीक है. सो सर्चिंग फॉर अ टो होल्ड एंड फॉर नाउ इंडिया होल्ड्स द एसेस. एस जो है बिगेस्ट कार्ड्स गेम्स में, कार्ड के गेम में जो बिगेस्ट कार्ड्स होते हैं एसेस होते हैं. एंड व्हेन यू होल्ड द एसेस, आपके पास अगर एसेस हैं तो आपके पास बहुत बड़ी एडवांटेज है, बाकियों से काफ़ी बेटर कर रहे हो. सो इंडिया जो है वो, इंडिया के पास एडवांटेज है. दैट्स व्हाट इट वांट्स टू से. तो ये डूडल हमने द हिंदू से देखा. एंड रैम शैकल जैसे अभी देखा हमने कि कोई बहुत ख़राब टूटा फूटा ख़राब कंडीशन में कोई चीज़ होती है एंड उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिलीजेंट क्या होता है? कोई बहुत सिंसियरली, बहुत मेहनत के साथ कोई काम करता है. ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं. बेनिफिशियल, रैम शैकल ये हार्मफुल को नहीं शो करता. रैम शैकल मतलब कोई चीज़ जो बहुत ख़राब कंडीशन में है. ठीक है. तो बेनिफिशियल उसका ऑपोजिट नहीं है. स्टाउट होता है स्ट्रॉन्ग. ठीक है. स्टर्डी. तो स्टाउट इसका ऑपोजिट है. तो सी आंसर होगा. इनडेलिबल. डेलिबल होता है जिसे आप मिटा सकते हो. इनडेलिबल जो आसानी से ना मिटे. ठीक है. सो इनडेलिबल. सो ये ऑपोजिट नहीं है. एंड फ्रेंजिबल क्या होता है? आसानी से जो टूट जाए, ईजीली डैमेज्ड. तो फ्रेंजिबल भी नहीं होगा. ठीक है. तो क्योंकि वो सिमिलर मीनिंग कन्वे कर सकता है कुछ. ठीक है. नॉट एग्जैक्टली. तो सिर्फ स्टाउट है जो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है. सो सी इसका आंसर होगा. एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो यहाँ मेंशन है, आप रेफर कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है. होल्ड द एसेस हैव अ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज. टू होल्ड अ पर्सन और थिंग ये नहीं है. ठीक है. अ पर्सन और थिंग दैट प्रोटेक्ट्स और डिफेंड्स समथिंग, वो बलवॉक है. टू होल्ड कह सकते हैं. अ सपोर्ट. ठीक है. सपोर्ट कह सकते हैं. अ पोजिशन फ्रॉम वेयर वन कैन resume one journey. या फिर एक हाँ ये हम कह सकते हैं. ठीक है. तो ये आप इस जगह लिख सकते हो. एंड ये मंथली जो एडिटोरियल इनसाइट्स के वो कैप PDF है वो भी अवेलेबल होगी. तो उसमें पूरे मंथ के वीक वाइज
जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस वो उसमें मैंशन होंगे. सो आई होप यू लाइक दिस सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.